जाते रहते हैं, बहुत बुझाते रहते हैं। ये कब कहाँ पर क्या बोलना चाहिए ये, क्योंकि गार्जियन है हमारे, कोई घर में गार्जियन होते हैं तो 4-5 बेटा, आप ही लोग में से कोई महोदय कहे थे जो 4 बेटा है या 5 बेटा है तो पाँचों बेटा एक समान तो नहीं होता है। कोई बदमाश निकल जाता है, कोई चोर निकलता है, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं। लेकिन अगर चोरबा बेटा को अगर कोई मारता है तो कि गार्जियन छोड़ देते हैं क्या? जो कहते नहीं नहीं चोरबा है, ठीक कल के मार लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते। उनको तो आता नहीं हमारा बेटा है, तुरंत कोई जाए या ना जाए लेकिन सबसे पहले माँ बाप उठ करके जाती है, नहीं क्यों मारा ये। तो बस उसी तरीके से गार्जियन है, गार्जियन जैसा देखते गार्जियन गुस्सैली नहीं होंगे, वो डांटेंगे नहीं सभी को, तो फिर बच्चा बहक न जाएंगे ये। और जो गार्जियन बच्चा को नहीं डांटते हैं, ये जो गार्जियन शासन में डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं, तो समझिए क्या वो गार्जियन नहीं कहलाते। इसलिए हम कहते हैं हमारे जिला अध्यक्ष गार्जियन है, ये हमें खुद डांटते हैं, हमें इतना डांटते हैं जो कभी कभी मन करता है कि हम छोड़ देते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल है अरुण सर, जिला महासचिव है। और हम एक और बात, हमें पार्टी में लाने वाले हमारे यही सब महोदय हैं जो हमें मिल करके पार्टी में लाए, ठीक है। जब लोजपा में हम इनके साथ गाड़ी पर बैठ करके पीछे पीछे घूमते थे, क्योंकि हम कोई पार्टी में नहीं थे, हम अपना इंस्टीट्यूट चलाते थे, कोई पार्टी पॉलिटिशियन से कोई भी लोग, लेकिन हमें शौक था जो हम भी पार्टी में जुड़ते, ये लोग जुड़ रहे हैं, घूम रहे हैं इनके साथ बैठ करके। और जब ये घूम रहे थे, देख रहे थे, हमें इंटरेस्ट जग रहा था। तभी दोनों पार्टी गठबंधन में था, प्रिंस पासवान सांसद थे यहाँ के, उनके साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए सोच रहे थे हमें भी कोई फ़ोटो खींच दे ये। और ज़्यादा दिलचस्प लिए हुए थे, तो जिनके सुबह सुबह मिले हमारे भाई जी हैं, राजेश भाई जी, वो ज़्यादा पहले से दिलचस्प लिए हुए थे पार्टी में। तो इन्होंने ही हमें कॉल करके, जब पार्टी का टूटा, लोजपा और आलोजपा बना, 2 भाग में पार्टी टूटा, तब हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अनुपम कुमार सिंह उपेहिरा जी, उन्होंने जिला अध्यक्ष बने और इन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि राहुल जी आपको अध्यक्ष जी खोज रहे हैं। हम कह नहीं, हमको जान पहचान नहीं कुछ भी, कैसे खोजे? हाँ भले ही अपने मन से बोले थे, हमें मालूम है ये कैसे भी हमको बला फुसला करके वहाँ ले जाना चाह रहे थे हमारे महासचिव जी। हम कहे कि क्यों खोज रहे, हमें तो कोई जान मन में सोचे, लेकिन फिर भी कहे जो हम जाने के बाद उन्होंने हमसे पूछा था जो आप क्या बनना चाहते हैं हमारे पार्टी में। तो हमें मीडिया प्रभारी, हम दूसरे पार्टी का बनने जा रहे थे, वो भी बनने के लिए पटना में भी ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए थे, जो हमारे साथ ये गए थे सदाकत आश्रम में। ये वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उनका मन हमें नहीं मिला वो पार्टी से, पूरे विपक्ष में, तो इनके साथ जा कर के हम बोले हमें मात्र मीडिया प्रभारी पद दीजिए। तो मीडिया में पकड़े, हम कहे सर हमें दीजिए। तो पकड़ कहाँ नहीं है, पकड़ बनाने से ना पकड़ होता है, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है जो पकड़ हो जाए। अगर पढ़ने से ना हम सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट 10th तो नहीं पास करेंगे, पहले नर्सरी में आना पड़ता है, LKG UKG 1 2 3 4, तभी तो 10th करेंगे ना। तो सर हम 0 है अभी, धीरे धीरे पकड़ बनाएंगे, पकड़ बनेगा और अच्छे से हम सीखेंगे। और उस वक्त से मैंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद कठिन लगन परिश्रम ये हमने नहीं देखा। जो हमारे पास में अगर साइकिल से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, 4 चक्का से जाना, जो मेरे पास में गाड़ी उपलब्ध होता था, जैसे होता था उस तरीके से मैंने 20 प्रखंड में घूम घूम करके मैंने मेहनत किया। और मेहनत करने के बाद सबको कहे लोजपा परिवार आने वाला समय में देख सकता था मात्र लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि जितने भी पार्टी थे सभी ने हमारे जनता को लूटने का काम किया है। ये अभी तक में जितना भी शासन है, पूरा उम्र तो बीत गया, चाहे हम बात करें, हम अपने राजद की बात करें या फिर कोई भी पार्टी, बदल बदल करके सब लूटने वाला काम किया, नहीं किया सो नहीं। लेकिन आज आने वाला भविष्य है तो युवाओं का है, महिलाओं का है। महिलाओं के लिए कौन क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो युवा पीढ़ी हम सभी एक होकर के और आने वाला भविष्य में आदरणीय हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो आने वाला भविष्य मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री हम लोग बना करके रहेंगे, तो आदरणीय चिराग पासवान जी को बना के रहेंगे। और हम अपने पार्टी में जात पात सबसे हट करके हम कार्य कर रहे हैं, कभी भी हम अपने जात पात की नहीं बात किए। और आज हमें बहुत ही सौभाग्य की बात है जो हमें ऐसा लोगों के बीच में हमें बैठने का मौका मिला है जिन्होंने ये दोस्ती कभी भूल नहीं सकते, और प्राचीन काल से ये दोस्ती चलती आई है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो तेरे दर पे ये सुदामा आया है, ठीक है। तो हम तो आए हैं अपने द्वारपालों के घर पे, ये और ये सुदामा और ये द्वारपालों की दोस्ती, और ये सुदामा ये द्वारपालों की संबंधी आज नहीं, प्राचीन काल से, पूर्वजों काल से चलती आया है। भले ही बीच में लोगों अपना फायदा उठाने के लिए ये
कान्हा का और इस सुदामा का दोस्ती को बीच में फर्क बांध दे, जो नहीं सबसे बड़ा कान्हा का दुश्मन चाहे सुदामा हो, कभी कान्हा और सुदामा का दुश्मनी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुदामा हमेशा गरीब था और कान्हा का दोस्त बना रहेगा। और जब तक सुदामा को कमता रहेगा तब तक सुदामा याद करेगा तो वही कान्हा को ही याद करेगा, और सुदामा मांगने भी जाएगा तो वही कान्हा से मांगने के लिए जाएगा और कहीं मांगने के लिए नहीं जाएगा। ये इसलिए हम कहते हैं जात पात से अलग हट करके और हम काम करेंगे। तो अभी बहुत अच्छा हमें भैया ने बोले थे, राम बालक भैया अभी बात बहुत अच्छा कहने के लाए थे, जहां हम लोग कोई जात नहीं है, मात्र एक जात। अगर जात और धर्म की बात करें तो मात्र एक ही जात है और एक ही धर्म है, जो कि सनातन धर्म है। हम लोग अब काम करेंगे भी तो हम लोग सनातन धर्म के लिए क्यों ना काम करें, तो हम अपनी पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर पार्टी की चर्चा करें तो हम लोग का कोई नहीं जात, नहीं कोई पात, नहीं कोई धर्म है, हम लोग मात्र है तो एक धर्म है जो कि इंसान है, मानव है, मानवता है। ये अभी अगर मानव की बात करें तो हम कहीं कहीं जाते भी हैं तो एक बहुत ही अच्छा कलयुग बैठा मार कुंडली, अब मैं जाऊं तो मैं अब कहाँ जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो अब तो हमारे और आपके बीच में रावण बैठा हुआ है, ये कलयुग है। इस कलयुग में हम सोच रहे हैं सबको राम, सबके जुबानों पे राम बैठाएं और राम बैठा करके अपने पार्टी के लिए वर्क करें, अपने पार्टी के लिए काम करें। यानी कहेंगे सर हमारे पास में रावण है क्या? हाँ, अभी हम आपसे प्यार से बात करेंगे, आपने भड़क करके हमें कुछ कह दीजिएगा, क्या वो राम का भाषा है? नहीं, वो राम का भाषा नहीं, राम का भाषा नहीं है, वो रावण की भाषा है। रावण को हमेशा रामायण में देखे हुए कभी प्यार से मीठी बोली बोला ही नहीं। सबसे बड़ा ज्ञानी रावण था।